यह कहानी एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो एक एडल्ट स्टार बन जाती है, जिसके बाद उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, यहाँ हम इस कहानी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका दो लड़कियां पीछा कर रही होती हैं। फिर कुछ देर पीछा करने के बाद वो दोनों लड़कियां उस लड़के को पकड़ लेती हैं। फिर वो लोग उस लड़के को आंख बंद करके किस करने के लिए कहती हैं। इसके बाद वो लड़का जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, वो दोनों लड़कियां उसके पैंट को खोलकर उस पर हंसने लगती हैं। इस हरकत की वजह से वो लड़का शर्मा कर वहां से भाग जाता है। फिर ये लड़कियां उसका नाम लवर बॉय रख देती हैं। इसके बाद जब इन दोनों में से एक लड़की साइकिल लेकर कहीं जा रही होती है, तभी अचानक ब्रिज के पास लवर बॉय आ जाता है और वह उस लड़की को साइकिल से गिरा देता है। फिर वह उसके साइकिल को ब्रिज से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वह उस लड़की को भी उठाकर ब्रिज से नीचे फेंक देता है, जिससे उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। लवर बॉय की इस हरकत को देखकर हम लोग यह समझ जाते हैं कि वो एक साइको है। इसके बाद हम लोग कई साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ हम लोग कायली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो लैपटॉप के सामने अपने पूरे कपड़े उतार देती है। कायली ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे गर्ल हाउस नाम के एक वेबसाइट से ऑफर मिला था। कायली के पिता 3 महीने पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं और उसे पैसों की बहुत जरूरत है और इसीलिए कायली इस वेबसाइट में काम करना चाहती है। जब वो उस वेबसाइट को अच्छी तरह चेक करती है, तब उसे यह पता चलता है कि उसे एक बड़े से घर में कई लड़कियों के साथ रखा जाएगा और यह घर एक सीक्रेट लोकेशन में होता है। इस घर के सभी कमरों में कैमरे लगे होते हैं। इसका मतलब यह था कि इस घर में होने वाली सभी चीजों को लाइव दिखाया जाएगा। ये सारी चीजें जानने के बाद भी कायली इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद गर्ल हाउस का चेयरमैन खुद कायली को लेने के लिए यहाँ आता है। वो कायली को सारी बातें समझाता है। फिर वो कायली को यहाँ भी बताता है कि लड़कियां वहाँ कैसे रहती हैं और उसे वहाँ क्या क्या करना होगा। साथ ही वो बताता है कि यह घर एक सीक्रेट लोकेशन में है, जिसकी वजह से कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है और अगर कोई भी गलती से वहाँ तक पहुँच जाता है तब भी वहाँ अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ हर दरवाजे पर सिक्योरिटी लॉक लगे हुए हैं। फिर वो यहाँ पहुँचने के बाद कायली को सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलाता है। इसके बाद वह कायली को लेकर अंदर पहुँच जाता है। यहाँ कायली की मुलाकात कैट नाम की एक लड़की से होती है। इसके बाद वो दोनों उसे लेकर कायली के कमरे तक जाते हैं। इस दौरान वह उसे बताते हैं कि यह वेबसाइट सिर्फ एक एडल्ट वेबसाइट नहीं है, बल्कि यहाँ और भी कई सारी चीजें होती हैं। जैसे कई सारे लोग सिर्फ यह देखने के लिए यहाँ आते हैं कि यह सारी लड़कियां एक साथ कैसे रहती हैं। चेयरमैन कायली को यह बताता है कि हम सभी लड़कियों की पहचान सीक्रेट रखते हैं और इसकी वजह से तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। रात में ये सारे लोग मिलकर एक साथ डिनर करते हैं। डिनर के बाद वेबसाइट का टाइम शुरू होता है। यहाँ कायली पहली बार कैमरे के सामने लाइव आती है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वेबसाइट के सारे लोग सिर्फ कायली को ही देख रहे थे, जिसकी वजह से कायली पहले दिन ही बहुत फेमस हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग एक मोटे आदमी को देखते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि लवर बॉय था। लवर बॉय अब काफी बड़ा हो चुका था, साथ ही साथ वह एक हैकर भी था। इसके बाद वह कायली को मैसेज करता है। कायली उसे अगले दिन आने के लिए कहती है क्योंकि उसका समय खत्म हो चुका था। इसके बाद हम लोग 2 लड़कों को देखते हैं। ये लोग कायली को पहचान लेते हैं क्योंकि इनमें से एक लड़का जिसका नाम बेन है, वो कायली के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ता था। बेन बचपन से ही कायली को पसंद करता था। वो उस वेबसाइट में कायली को देखकर बहुत शॉक हो जाता है। इसके बाद बेन का दोस्त उससे यह कहता है कि तुम्हें कायली से मिलना चाहिए क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। नेक्स्ट डे जब कायली अपने कॉलेज जाती है, तब सभी लोग उसे घूर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने कायली को पहचान लिया था। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद बेन कायली के पास आता है और वो उसे कॉफी के लिए पूछता है। कायली बेन के ऑफर को मान जाती है और वो बेन के साथ अपना नंबर भी शेयर करती है। इसके बाद कायली घर आ जाती है। घर आने के बाद वो लवर बॉय से बातें करती है। लवर बॉय कायली के प्यार में पागल हो चुका होता है और उसने अपने घर में कायली के साथ कई फोटो लगा रखी थी। इसके बाद वो कायली को अपनी एक फोटो भेजता है। ना चाहते हुए भी कायली उसकी फोटो की तारीफ करती है। उसी रात को कायली और बेन डेट पर जाते हैं और इन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। नेक्स्ट डे ये दोनों फिर से मिलते हैं। यहाँ बातें करते हुए बेन कायली से यह कहता है कि मैं जानता हूँ तुम गर्ल हाउस में काम करती हो। यह सुनकर कायली को थोड़ा अजीब लगता है और इसी बात को लेकर इन दोनों में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, लेकिन तुरंत ही ये दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग लवर बॉय को देखते हैं। वह अपना काम कर रहा होता है। काम करते हुए वह एक लेडी को घूरने लगता है और इस वजह से वो लेडी लवर बॉय को काफी सुनाती है। उसकी बातों को सुनकर लवर बॉय को बहुत गुस्सा आता है और उसका मन करता है कि वो उस लेडी को जान से मार दे, लेकिन
लेकिन वहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जिसकी वजह से वह कुछ भी नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी ओर हम लोग कायली और बेन को देखते हैं। बेन के साथ रिलेशनशिप में आने की वजह से कायली अब गर्ल हाउस में टाइम नहीं दे पा रही थी और इसकी वजह से लवर बॉय बाकी लड़कियों से कायली के बारे में ही पूछता रहता है, जिसकी वजह से बाकी लड़कियां उससे अच्छे से बात नहीं करती हैं। लड़कियों के इस बिहेवियर से लवर बॉय को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने कमरे में रखे हुए एक पुतले को चाकू मारकर उस पर अपना गुस्सा उतारता है। इसके बाद वह डिसाइड करता है कि वो गर्ल हाउस जाएगा, लेकिन गर्ल हाउस की लोकेशन सीक्रेट होती है। लेकिन जैसा कि हमने मूवी के पहले ही यह जाना था कि लवर बॉय एक हैकर होता है, इसलिए वह इस वेबसाइट को हैक करके वहां का लोकेशन पता कर लेता है। इसके बाद वह उस वेबसाइट के एक क्रू मेंबर का पीछा करता है और उसका पीछा करते हुए उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। और जब उस आदमी को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है तो वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तभी लवर बॉय उस पर हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद वह एक एक करके घर के सभी गार्ड्स को मार देता है। फिर वह गर्ल हाउस के चेयरमैन को बंदी बना लेता है। इसके बाद वह चेयरमैन से सिक्योरिटी इंचार्ज के बारे में मालूम कर लेता है और उसके पास जाकर उसे भी मार देता है। इसके बाद लवर बॉय गर्ल हाउस के अंदर पहुंच जाता है। घर के अंदर अभी किसी भी लड़की को यह मालूम नहीं है कि लवर बॉय गर्ल हाउस के अंदर आ चुका है। इसके बाद सभी लड़कियां वेबसाइट में अपने अपने काम में बिजी होती हैं। इधर लवर बॉय एक लड़की के पास जाता है जो कि ड्रग्स ले रही होती है, जिसे वो एक रस्सी से मार देता है। इधर हम लोग एक दूसरी लड़की को देखते हैं जो वेबसाइट में ऑनलाइन आकर अपने जिस्म की नुमाइश कर रही होती है, जो बेन के दोस्त के साथ लाइव में होती है। और तभी बेन का दोस्त उसके लाइव में कुछ नोटिस करता है जो वह उस लड़की को भी लिखकर बताता है, पर जब वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। इसके बाद जब वो लड़की लैपटॉप की स्क्रीन में देखती है तो उसे पीछे लवर बॉय खड़ा दिखता है। फिर लवर बॉय उस लड़की को मारने लगता है। तभी बेन उसके दोस्त के कमरे में आता है और वह भी ये सब लाइव देखने लगता है, जिसके बाद यह लोग पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करते हैं। फिर बेन खुद से कायली को देखने के लिए जाता है। इधर हम लोग कायली को देखते हैं। कायली गर्ल हाउस में एंटर कर रही होती है। इधर बेन का दोस्त इन सब के बारे में पुलिस को कॉल करके बताता है, लेकिन पुलिस उस जगह के बारे में मालूम नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी ओर लवर बॉय उस लड़की को एक कुर्सी में बांध देता है और फिर उसकी सभी उंगलियों को काट देता है, क्योंकि वो बेन के दोस्त से प्राइवेट में बातें कर रहा था। इसके बाद लवर बॉय दूसरे कमरे में जाता है और सभी लड़कियों को ऐसे ही एक एक करके मार देता है और फिर कायली को ढूंढने लगता है, लेकिन कायली उसे कहीं भी नहीं मिलती है। पर कायली उसे देख लेती है और वो जान जाती है कि यह किलर सभी लड़कियों को मार रहा है। इसके बाद वह रूम में लगे हुए कैमरे को तोड़ देती है। वहीं दूसरी ओर बेन कायली के फ्रेंड से मिलता है और वो उससे गर्ल हाउस के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी गर्ल हाउस का एड्रेस नहीं पता होता है। इधर गर्ल हाउस में कायली कैट से मिलती है और दोनों एक रूम में जाकर छुप जाती हैं। तभी लवर बॉय यहाँ पहुंच जाता है और वह कायली को पकड़ लेता है, लेकिन तभी कैट एक रॉड से लवर बॉय पर हमला करती है। इस हमले की वजह से लवर बॉय वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद ये लोग उसका फोन लेकर पुलिस को कॉल करते हैं। इसी बीच गर्ल हाउस का एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पहुंच जाता है। कायली उसे सारी बातें बताती है, लेकिन तभी लवर बॉय यहाँ पहुंच जाता है और वो उस गार्ड को भी मार देता है। इसके बाद वो कैट का पीछा करता है और फिर कैट को भी मार देता है। अब पूरे गर्ल हाउस में सिर्फ 2 ही लड़कियां जिंदा बची होती हैं। उनमें से एक कायली थी और दूसरी वह लड़की जिसको लवर बॉय ने कुर्सी से बांध के रखा था। उधर पुलिस बेन से कहती है कि उन्हें लोकेशन के बारे में मालूम चल गया है और हम लोग अपनी टीम लेकर उसी जगह में पहुंच रहे हैं। यह जानने के बाद बेन भी उस जगह के लिए निकल जाता है। इधर वह लड़की बहुत घायल होने की वजह से दर्द को नहीं सह पाती और एक पॉलीथीन से अपनी सांस रोक के जान दे देती है। इसके बाद कायली बेसमेंट में जाकर लवर बॉय को एक मैसेज दिखाती है और उसे बेसमेंट में बुलाती है। फिर कायली पूरे बेसमेंट की लाइट काट देती है और खुद एक नाइट विजन पहन लेती है ताकि वह उसे देख पाए। और जब लवर बॉय यहाँ पहुँचता है तब वह कायली को नहीं देख पाता है। फिर इस मौके का फायदा उठाकर कायली उसके सीने में एक चाकू से वार करती है, लेकिन उस पर हमला करने के बाद भी लवर बॉय उसे पकड़ लेता है और वह उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी कायली के हाथ एक भारी सामान तक पहुंच जाता है। फिर वह उसी सामान से लवर बॉय पर वार कर देती है और जब लवर बॉय नीचे गिरता है तब कायली उसी हथियार से बहुत सारे हमले करके लवर बॉय को जान से मार देती है। इसके बाद कायली गर्ल हाउस से बाहर निकलती है। तभी बेन और पुलिस भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। फिर बेन कायली के पास जाता है और इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।